जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक एवं उपयोगी समान अध्ययन के कुछ और मुद्दों को देखेंगे। आज का हमारा पहला मुद्दा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत के सभी नागरिकों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या अथवा UID जारी करने के उद्देश्य से की गई थी। 29 सितंबर 2010 को पहला UID संख्या महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया था। ध्यान देंगे कि आधार किसी भी व्यक्ति के भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह पहचान का प्रमाण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सूचना के अनुसार परिवार के मुखिया की सहमति से एक वैध प्रमाण के द्वारा पता बदलवाया जा सकता है। तो अब आप पता भी बदलवा सकते हैं परिवार के मुखिया की सहमति और एक वैध प्रमाण के द्वारा। हमारा अगला जो मुद्दा है वह है शाह चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद 73 वर्ष की अवस्था में प्रिंस चार्ल्स ने महाराज चार्ल्स तृतीय के रूप में राजगद्दी को संभाल लिया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। वर्ष 1905 से 1910 के दौरान लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों के विकास के लिए किया गया था। हमारा अगला मुद्दा है भारत के G20 अध्यक्षता। G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। आपको ये पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर 1999 को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में G20 की स्थापना किया गया था। आपको मैं बता दूं कि वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। इस समूह में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को शामिल किया जाता है। G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। ध्यान देंगे, G20 का मुख्यालय मैक्सिको में है। G20 का मुख्यालय कहाँ है? वह है मैक्सिको में।
हमारा अगला मुद्दा है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष ब्रेल के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि पूर्ण दृष्टि बाधित लोगों और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण अनुभूति से संपर्क का माध्यम है। विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षा विशारद लुईस ब्रेल की जयंती के स्मरण में मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने वर्ष 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 1809 में लुईस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। हमारा अगला मुद्दा है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मध्य प्रदेश शासन ने 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना की शुरुआत टीकमगढ़ जिले के बाकपुरा पंचायत से किया है। इस योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों को भूखंड दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बेतवा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बेतवा नदी के तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। हमारा अगला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में किया गया था। यह परमाणु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है। इसकी स्थापना एक विशेष संधि के तहत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संधि के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA सचिवालय का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इस एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक राफेल ग्रॉसी हैं। कजाकिस्तान के ओस्केमेन में विश्व का प्रथम लौ एनरिच्ड यूरेनियम बैंक खोला गया है। इसका शुभारंभ वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। मुझे पूर्ण विश्वास है यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।